देखो भाई, कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करने का ना एक तरीका है। वैसे तो प्रॉपरली आप कर सकते हो। लेट्स से मैं सिंपल का क्रॉस प्रोडक्ट देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में जो चीजें देखी थी उसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसका यूज होने वाला है। आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? 0। जे कैप जीरो क्रॉस जे कैप कितना होगा? 0। जीरो जीरो के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? जीरो 0। जीरो आई कैप जीरो क्रॉस जे कैप के कैप होगा। के कैप जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? आई कैप। आई कैप आई कैप और अगर मैं बोलूं के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप जे जे कैप कैप होगा। उल्टा कर देंगे तो माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इधर आई कैप इधर जे कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप, सर क्लॉकवाइज आई क्रॉस एंटी जे के, क्लॉकवाइज। जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। ठीक है, उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव, है ना? सर आप रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए हैं? बेटा रिकॉर्डिंग मेरे कंप्यूटर पे ऑन है। ठीक है। सर स्क्रीन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है सर, कोई बोल रहा है तो। अच्छा, स्पॉटलाइट नहीं है क्या? सर मेरे यहाँ तो सब ठीक है सर। हाँ सर ठीक है सर, वो कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ है। सर ठीक है। ठीक है, चलो। देखो, सर स्क्रीन में वो क्या लिखा है ना, मतलब वाटर मार्क, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। वाटरमार्क से प्रॉब्लम हो रहा है? मैं तो इतनी क्लासेस ले चुका हूँ वाटरमार्क से। हाँ हाँ सर, आज नहीं थोड़ा सर, नेटवर्क सर नेटवर्क भी ज्यादा नहीं है सर, खराब है, उसलिए वैसा हो रहा है। अच्छा, वाटरमार्क हटाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी इस मोमेंट पे। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो। क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म का ये बेसिक है, ठीक है ना? इसके बाद अब मान लीजिए मेरे को सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप क्रॉस, लेट्स से 2 आई कैप माइनस 3 के कैप। लेट्स से ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट है ना? तो क्या यस करेंगे? सर। 3 आई कैप का 2 आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा? 0, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप 0। ओके। 3 आई कैप क्रॉस माइनस 3 के कैप। देखो, आई कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? जीरो कैसे ऐसे फिर समझाइए ना सर। क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, समझ में आया? 3 आई कैप क्रॉस 2 आई कैप 0 हो गया। दोनों एक्स डायरेक्शन में है ना, दोनों मतलब के इंटू होगा ना दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए साइन थीटा 0 हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। 3 आई कैप और 2 आई कैप। फिर मैं करूंगा 3 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 3 के कैप के साथ। तो साउंड थोड़ा लो आ रहा है सर, तो जोर से बोलिए। साउंड लो आ रहा है? होना तो नहीं चाहिए बेटा ऐसा। नहीं सर ठीक है। ये मेरे यहाँ ठीक है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा और तेज बोलता हूँ और लाउड बोलता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो 3 आई कैप क्रॉस माइनस 3 के कैप करना है ना? तो आई कैप क्रॉस के जे कैप, के पाएगा। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? देखो, के कैप क्रॉस आई कैप तो जे कैप होता है, इसलिए आई कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा? माइनस जे कैप। माइनस जे के। लेकिन एक माइनस पहले था तो क्या हो गया? प्लस जे कैप हो गया। 3 इंटू 3 9, तो प्लस 9 जे कैप, राइट? यस सर। अब करेंगे जे कैप क्रॉस आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है सर? आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होगा। तो जे कैप क्रॉस आई कैप -8 के कैप। माइनस 8 के कैप, और 4 जे कैप क्रॉस माइनस 3 के कैप। देखो, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप हो गया आई कैप। 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, तो माइनस 12 आई कैप। ये आपका आंसर। समझ में सर आई इसको बात? क्या बोलते हैं सर? मतलब जो आंसर आया उसको क्या बोलते हैं? बस वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। चाहो तो वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, समझ में आई बात? क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जो भी बोल दो। लेकिन अब देखो, इस तरीके से क्या है, झमेला है ना। अभी तो फिर भी 2 क्रॉस 2 थे, 3 क्रॉस 3 को तो 9 मल्टीप्लीकेशन करके देखने पड़ेंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस तो सर। एक ऑल्टरनेट मेथड है, इसको थोड़ा सा गौर से सब लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेथड क्या है ना, अभी आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, और मैथ्स में ही एक चैप्टर आता है आगे चल के जिसका नाम होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आप यूं समझ लो, ये मैथ्स का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेटिंग विथ कंप्यूटर्स। सर क्लास 12 में। क्लास 11 12 में आता है ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स।
मैथ्स का मैं ये पढ़ाने लग जाऊंगा तो मेरे को लगता है कि फिर मैं पूरी मैथ्स ही क्यों नहीं पढ़ा दूं। कंप्यूटर के लिए यूज आता है। हाँ, मैट्रिसेस तो हम लोग का भी है। कंप्यूटर से बात करने के लिए ना ये चैप्टर बड़े काम के हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर से कैसे बात करोगे, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का यूज कर, समझ में आई बात। हाँ सर, पाइथन में भी यूज होता है कुछ कुछ। चलो फिर, तो ऑल्टरनेट मेथड जो है ना, ऑल्टरनेट मेथड में डिटरमिनेंट का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ? लेट से मेरे पास दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। लेट से ए वेक्टर ये गिवन है मुझे, और मुझे बी वेक्टर भी गिवन है कि बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू होती है, ये जो मैं राइट में लिख रहा हूं, ये वैल्यू होती है आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आपका आंसर है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा आंसर है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ना। यस तो इसका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है वो मैं बता देता हूं दूसरे कलर के पेन से। देखो, बेसिकली रिजल्ट जो भी आएगा, देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, जिसमें ये रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं और दो डंडे लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। हर एक डिटरमिनेंट का एक एल्जेब्रिक या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो एल्जेब्रिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी डिटरमिनेंट की, वो समझता है। इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि हल्का फुल्का ज्यादा आइडिया आपको है कि आपका जो भी आंसर आएगा उसमें कुछ आई कैप प्लस कुछ जे कैप प्लस कुछ के कैप होगा, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. तो बेसिकली आपको आई कैप का कोएफिशिएंट निकालना है, जे कैप का कोएफिशिएंट निकालना है और के कैप का कोएफिशिएंट निकालना है, यही करना है ना। यस सर Yes, sir. मुझे बताइए, क्या आई कैप के कोएफिशिएंट में जे कैप और के कैप आएंगे? नहीं सर नो सर। नो सर। दूसरी बात ये बताइए, आई कैप कब बनेगा? जब या तो जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो आई कैप का कोएफिशिएंट कैसे निकलता है? आई कैप का कोएफिशिएंट निकालने के लिए इस रो को और इस कॉलम को ढक लो हाथों से, इसको ढक लो, इसको ढक लो। क्या बचा? सिर्फ इतना बचा ना, a2 a3 b2 b3। यस सर यस सर। तो मैं बता रहा हूं आई कैप का कोएफिशिएंट होता है आई कैप इनटू व्हाट, तो a2 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b2 माइनस सर ये आपका मेथड है सर। ये मेरा मेथड नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। ओके, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू आई कैप जे कैप की जगह अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिखेंगे ना तब भी ऐसे निकालेंगे। ओके, सर आई मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है, एक बार रिपीट कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। आई के साथ a2 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b2। आई कैप जे कैप के कैप काट क्यों दिए हम लोग? मैंने बोला जब आई कैप का कोएफिशिएंट निकालना है तो आई कैप का रो और आई कैप का कॉलम दोनों को ढक लो, आई कैप की रो को भी ढक लो, आई कैप की कॉलम को भी ढक लो। समझ में आई बात? यस उसके सर बाद ये जो 4 नंबर बचे ना, इससे आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2। ओके, सर अगर जे कैप का निकालना अब होगा जे कैप का कोएफिशिएंट निकालना है तो देखिए, मैं जे कैप का जो कोएफिशिएंट निकालने जाऊंगा तो इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। मैंने बोला जे कैप का कोएफिशिएंट निकालना है तो फिर से मुझे क्या करना होगा, फिर से मैं जे कैप का रो और कॉलम, जे कैप का रो ढक लिया, जे कैप का कॉलम ढक लिया, ठीक है। क्या बचा? a1 a3 b1 b3 बचा। यस सर। यस सर तो a1 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b2, A3 B a1 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b1, ठीक है। उसके बाद लेट से मुझे के कैप का यस सर के कैप का कोएफिशिएंट निकालना है, तो के कैप का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करूंगा खुद बताइए तो?
सर के का K कैप का रो और कॉलम। के कैप का रो ढक लिया, के कैप का कॉलम ढक लिया, ठीक है। क्या बचा? A1 B2 minus A1 B2 minus A2 माइनस A2 B1 B1। A1 B2 माइनस A2 B1 A2, A2 B1। ठीक है। अब देखो इसमें बाकी सारा काम हो गया, एक छोटा सा काम बच गया, दिस प्लस दिस, बट बीच में लगेगा माइनस, मतलब प्लस माइनस प्लस रहेगा। ओके, यस सर। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। सर ये कोई रूल टाइप्स का है क्या, पहले प्लस फिर माइनस किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए यही करना होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट कोई का भी मतलब क्या क्वेश्चन में है? भी बीच में माइनस होगा। समझो बात को, कुछ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं लंबे लंबे, वो लंबे लंबे सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोगों ने ये शॉर्टकट बनाया है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, कहने का मतलब अगर आपसे सिंपली ये दे दिया जाए ABCDEF GHI, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं फटाफट बता रहा हूं। A इंटू EI माइनस FH माइनस B इंटू DI माइनस FG प्लस C इंटू DH माइनस EG। समझ में आई बात? इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, समझ में आई बात? यस यस सर। सर वो जे के लिए माइनस क्यों है? ये की भी डिटर्मिनेंट का रूल है भाई, बोला था। जे के लिए क्यों माइनस है, अगर आप लॉजिकली समझोगे तो मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। देखो जे कैप पॉजिटिव कब होगा, के क्रॉस आई में कि आई क्रॉस जे में? A क्रॉस I K क्रॉस I में। और जब आपने जे को ढका तो आपने क्या किया, A1 इंटू B3 कर दिया ना, तो आई क्रॉस जे के कर दिया ना। तो फिर करना क्या चाहिए था, के क्रॉस आई उल्टा कर करना क्या चाहिए था, A3 B1 माइनस A1 B3 करना चाहिए था। हाँ सर। समझ में आई बात? आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया? सर एक मिनट 2 मिनट 2 मिनट अब इसको कॉपी मत करने जाना, क्योंकि फालतू आपको कंफ्यूज ही करेगा बाद में। या चाहो तो कर भी सकते हो, लिख देना डिटर्मिनेंट मीनिंग, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ये होता है, ठीक है। वैसे डिटर्मिनेंट का और डीपर मीनिंग्स है। ये 3 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 2 भी होता है, 5 क्रॉस 5 भी होता है, 10 क्रॉस 10 भी होता है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट और 3 रो और 3 कॉलम है ना इसमें। सर जे कैप के लिए क्या किया आपने सर? जे कैप को ढका, रो कॉलम A1 B3 माइनस A3 B1, लेकिन विद माइनस साइन। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो इसके बाद आप डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे? हाँ, ये चैप्टर खत्म करने के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। इसमें बस कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं, बाकी थ्योरी खत्म हो चुकी है इसकी, ठीक है। शेफाली प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है। किससे, शेफाली से आ रही है कि अनिबान से आ रही है? आगे बढ़े। यस यस सर। हाँ सर। ओके, इफ A vector is eastwards and B vector is downwards, find the direction of A vector cross B vector। बताइए फटाफट। सर नेगेटिव के कैप। सर नेगेटिव के कैप। ये क्या होता है, डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन होते हैं ना। सर वो नॉर्थ होगा फिर। नॉर्थ होगा। सर माइनस के कैप। माइनस के कैप से बेटा देखो समझो बात, XYZ आप सिलेक्ट करते,
रियल में भगवान ने कौन से डायरेक्शन सेलेक्ट करके दिए हैं? भगवान ने या हमने कौन से, पूरी दुनिया ने कौन से डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखे हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और अप डाउन। आपको उनमें आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन में ईस्ट और डाउन के बारे में बात कर रहा है, राइट? नॉर्थ होगा। देखते हैं। देखो लोगों की गलती, लोग कैसे, देखो लोग कैसे करते हैं, देखिए लोग बोलते हैं ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड तो ये बन गया ए वेक्टर, बी वेक्टर इज डाउनवर्ड तो ये बन गया बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी किधर आया? राइट हैंड थंब लगा के देखो किधर आ रहा है, स्क्रीन के अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर आया, दैट इज डाउनवर्ड, है ना? और ये आपका गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बी वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सर वेक्टर प्रोडक्ट तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यस सर। नॉट पॉसिबल, यस सर। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो किसी भी हाल में नहीं पॉसिबल है। तो गलती कहाँ हुई सर? सब कुछ तो सही किया, गलती कहाँ हो गई सर? देखो भाई, गलती ये हुई कि आपने बोला ये ईस्ट, आपने बोला ये, क्योंकि ए वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में था, आपने बोला ये रहा बी वेक्टर, ये डाउन, और फिर आपने बोला वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि अंदर की तरफ है, आपने इसको ही बोल दिया डाउन। मतलब आपने आपकी नोटबुक में नीचे भी डाउन बोल दिया और नोटबुक के अंदर भी डाउन बोल दिया। वाह 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 वाह। सर अंदर को नॉर्थ क्यों है ना? हाँ, यही गलती है। अब इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दबाजी में गलत आंसर लिख देते। इसलिए आपको क्या करना चाहिए मैं समझा देता हूं। दो में से एक काम करना हो। मैं दूसरे वाला मेथड जो ज्यादा यूजफुल है पहले बताया हूं, ज्यादा जिसमें कभी गलती नहीं हो पहले बताया। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा पहले अपनी एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों बनाओ। बोलो ये रहा मेरा ईस्ट, ये रहा मेरा नॉर्थ, और ये रहा मेरा अप। समझ में आई बात? यस सर। अब आपका इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो ए क्रॉस बी अंदर मतलब नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ इधर है, इनवर्ट है ना, साउथ आउटवर्ड से इस डायग्राम में। हाँ यस सर। आया ना? डायरेक्शन सही से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका नहीं तो यही कंफ्यूजन होगा, अपने नोटबुक में नीचे की तरफ भी डाउन बोल दोगे और अंदर की तरफ भी डाउन बोल दोगे, राइट? यस सर। यस सर। सर ब्रैकेट में लिख देना होगा। नहीं तो ये भी कर सकते हो। देखो ये तो गलत है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है? ये भी गलत है, लेकिन इसको मिटा नहीं रहा क्योंकि आपको मैं चाहता हूं ये गलत वाला भी कॉपी करेंगे आप, ठीक है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी अंदर की तरफ है, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। कई लोगों को इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है कि सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा अंदर नॉर्थ कैसे, हमको तो सर पता है ऊपर नॉर्थ होता है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, वैसे बनाओ। इधर ईस्ट बना लिया, इधर नॉर्थ बना लिया, इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया। तो अब आप मुझे बताइए अब किधर होगा? अंदर। ये अप हो जाएगा बाहर आपकी इस कॉपी के, और कॉपी के अंदर डाउन हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए ए वेक्टर किधर है? तो सर ए वेक्टर तो है सर ईस्ट की तरफ, और बी वेक्टर किधर है? सर बी वेक्टर है अंदर की तरफ। अब देखिए तो ए, अब बताइए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर आ रहा है? राइट हैंड रूल से ए वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड रखिए, सच दैट जब वो बेंड करे तो बी की तरफ जाए तो अपवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अपवर्ड में आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है नालायकों, अभी समझ आया है ना? ये किधर आ रहा है? वी वेक्टर
इन नॉर्थ सर डायरेक्शन। ये वाला मेथड फिर से समझा दीजिए सर। देखो इधर है ए वेक्टर, अंदर की तरफ है बी वेक्टर। अपनी उंगलियों को ए वेक्टर की तरफ रखो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो ना। यस सर। इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना है? वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि जब उंगलियां बेंड हो तो बी की तरफ जाए, बी अंदर की तरफ है आपकी स्क्रीन के, तो ऐसे में थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इधर की तरफ। और ये कौन सा डायरेक्शन है आपकी नोटबुक में? देखिए जरा, नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ है सर। ठीक है, नॉर्थ। समझ में आई बात? हाँ सर आ गया। बेसिकली जब तक आप, यस सर। आ गया। मैं सीधी सी बात ही बता रहा हूं, जब तक आप तीनों डायरेक्शन को सही से रिप्रेजेंट नहीं करोगे अपने डायग्राम में, तीनों मतलब ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ एंड अप डाउन, तब तक इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा गलतियां होंगी। ओके बेटा? सर जो स्टेज पे हाँ यस सर। सर। कैसा होगा चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। सर? फिर सर 2 मिनट। यस सर। बोले कोई कुछ पूछना सर स्क्रीन बहुत हेजी है। क्या करें? सर हमको हेजी नहीं दिख रहा, बट स्क्रीन मेरा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, पता नहीं क्यों। फ्लक्चुएट कैसे कर रहा है इसमें? मतलब मेरा तो एकदम। सर उसको पिन कर देने बोल दीजिए। क्या? सर हम पिन किए हुए थे। समझ नहीं आ रहा मुझे आपके बात। सर स्टेबल है सर, ठीक है सर, वो नेटवर्क के वजह से होता है सर बीच बीच में। यस सर, मेरा भी स्टेबल है सर। मेरा भी स्टेबल है सर। देखो यार, इसका कोई उपाय नहीं है। नेटवर्क इश्यूज जो है आपके शहर में, हमारे शहर में, इसका कोई उपाय ही नहीं है। हम लोग सर ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा सर? क्या सर ठीक हो गया। ठीक हो गया? देखो वही करो, 5G आने का वेट करो, तब तक पढ़ाई बंद करो। सर ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा सर माय स्कूल का? जब सरकार अलाउ करेगी तब। ठीक है? 2 साल बाद से। सर सेंटर ने तो अलाउ कर दिया, सर स्टार्ट करा दीजिए ना। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर ही दिया ना, अब स्टार्ट करा ही दीजिए। बेटा बहुत सारे लोगों को जेल कर दिया है बंगाल में, ठीक है? मुझे नहीं जाना। लोगों ने ऐसे ही बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, खोल दिया, जेल चले गए। समझ में आई बात? ओके सर। यस सर। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। तो अगला एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम एज देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम है विथ सेम एज दैट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मतलब क्या है? बोलना चाह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट? इसका मतलब ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना? 45। इसका मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलो अब मैं बोल रहा हूं यहां पर सर ये फिर समझाएंगे सर ये वाला सर? कौन सा? यस सर फिर से समझाइए। दिस implies sin theta is equal to cos theta. This implies sin theta by cos theta is equal to 1. This implies tan theta is equal to 1. ठीक है? सर फिर समझाएंगे सर शुरू से सर? क्वेश्चन है, बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा, इट इज इक्वल टू देयर डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है।
अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन अलग से निकलता है बट मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है, मतलब इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा नीचे लेके आए तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, हाँ सर। समझ गए। आगे बढ़े। सर सेकंड लाइन में क्या लिखा है, ए बी साइन थीटा माइनस ए बी कॉस थीटा। ए बी साइन, ये इक्वल टू का साइन है यार। वो तो हेजी आ रहा है इसके उसी। हाँ ठीक है, ये इक्वल सर टू। डायरेक्शन तो सर अलग होता है ना सर। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन तो इसका होता ही नहीं है, तो कैसे इक्वेट करोगे, राइट। हर क्वेश्चन में सर थोड़ा टाइम दीजिएगा क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक है। सर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा कैसे आएगा? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डेफिनेशन ही है ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच में एंगल है ओके सर। ना। यस सर, यस सर। यस सर, डन। डन, चलो। सर एक मिनट रुकिए। हाँ सर हो गया। चलो, एक 5 स्टार खरीद के खुद से खा सकते हो अगर आप यहां पर मुझे बता दो कि मैं यहां पर आंसर 135 डिग्री बता सकता था कि नहीं बता सकता था, और अगर अगर आंसर 135 डिग्री भी हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और अगर 135 डिग्री नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता। ये आपका होमवर्क है कि 135 डिग्री इसका आंसर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने सही आंसर दिया मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं एक 5 स्टार दूंगा। मैं नहीं, समझ गया ना। नहीं सर, पेरेंट्स से 5 स्टार लेके मांग खा लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर। चलो, if a vector and b vector are at an angle theta with each other, find a unit vector normal to a vector and b vector। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन, फिर ट्राई करेंगे। सर और कितना क्वेश्चन बचा है सर? ठीक है, दो होंगे शायद तक, याद थोड़ा, मैंने रट के थोड़ा रखा आपकी स्लाइड को। फिर कर लिए क्वेश्चन कॉपी। कर लिए। देखो भैया, दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। आपको इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताना है। देखो, लेट्स से ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दो वेक्टर्स मिलके हमेशा एक प्लेन बना सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ दोगे तो हमेशा दोनों वेक्टर एक पर्टिकुलर प्लेन में आ जाएंगे। अब आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इन दोनों के नॉर्मल हो, मतलब कि मैंने अगर इस स्क्रीन में ए वेक्टर और बी वेक्टर को बनाया है तो मेरा वेक्टर इस स्क्रीन के नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। यस सर। यस सर। आप ऐसा कोई वेक्टर जानते हो क्या जो इस स्क्रीन के नॉर्मल डायरेक्शन में हो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो पॉसिबिलिटीज है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी हो सकता है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी हो सकता है। ये दोनों ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन में, राइट। यस सर। पर हमें ऐसा कोई रैंडम वेक्टर नहीं चाहिए जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, हमें ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए, राइट।
यस मतलब हमें यस सर यस सर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है 1। हमारे पास वेक्टर है, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 करना है, राइट। यस यस सर तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हाँ या ना? सर यस सर So this is equal to a vector cross b vector upon ab sin theta और b vector cross a vector upon ba sin theta या ab sin theta, तो बात तो बराबर ही है ना। यस ये दोनों आंसर है, एक वेक्टर ऊपर होगा, एक वेक्टर अंदर होगा, राइट। कौन सा ऊपर होगा, स्क्रीन के बाहर की तरफ कौन सा होगा, सर ए ए वेक्टर क्रॉस बी, ठीक है। सर, और अंदर कौन सा होगा, ए बी क्रॉस क्रॉस बी। बी। समझ में आई बात? ये दोनों ही आंसर है, ठीक है। ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है सर। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपका ए कैप कितना होता है, ये होता है ए वेक्टर बाय ए, ये होता है ना। यस सर इसी यस लॉजिक का सर यूज किया है। ये आपका वी वेक्टर है, तो ये आपका क्या है, वी वेक्टर बाय वी, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वी वेक्टर बाय वी है, ओके। तो मतलब सर Yes, sir. मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना सर बी का? मैग्नीट्यूड, हाँ, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है। हाँ सर वही वही। ओके सर सर हाँ, सर आप और एक बार एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे हम लोग क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? क्या बेटा? सर यहाँ पे हम लोग क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? कैसे पता चला? क्योंकि मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन में हो, और मेरे को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है ना। यस सर तो उसी नॉलेज का यूज किया मैंने, ठीक है। ओके सर चलो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखते पहले कौन करता है, मैं आराम से कर रहा हूं। मैंने पहले कर लिया, सबसे पहले हो गया सर। हो गया हो गया। हाँ सर क्या किया हमने यहाँ पे, समझो। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है इतना। मेरे को पता है ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। मैंने लिखा आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख दिए 1 -2 4, बी वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख दिए 3 -1 2, ओके। फिर मैंने बोला आई कैप का कोएफिशिएंट वेक्टर प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो -4 -4 दैट इज -4 + 4, माइनस जे कैप इंटू दिस माइनस दिस इज 2 -12, ठीक है, प्लस के कैप इंटू दिस माइनस दिस इज -1 + 6, -1 -6 दैट इज -1 + 6। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया -10 माइनस प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये आपका आंसर आया। समझ में आई बात?
यस सर। सर हाँ, सर। माइनस सर 10 जे कैप होगा ना सर? बेटा ये अच्छा माइनस सॉरी 10 आया और यहाँ पे माइनस माइनस एक और है, प्लस। माइनस माइनस प्लस। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। ठीक है, देखो इस तरीके के क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। बिना प्रैक्टिस के इसमें हर हमेशा गलती होनी है ना। मतलब फिर बोलोगे अरे यार गलती से मिस्टेक हो गया है ना, तो वो नहीं है। सर 5 कॉमन नहीं लेते हैं सर इसमें? क्या कॉमन क्या सर 5 कॉमन क्यों नहीं लेंगे लेते यार? हैं इसमें? जब अच्छे से पढ़ा हुआ दोनों कंपोनेंट हमारे पास मिले, जबरदस्ती 5 कॉमन ले लो, फिर दोबारा काम पड़ेगा तो दोबारा से मल्टीप्लाई करके कंपोनेंट करो, राइट। सर और एक सम दीजिए ना आप सर। चाहो तो ले सकते हो पर उससे फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाएंगे? हाँ सर हो गया सर। हो गया, चलो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा। बेटा अभी शायद स्क्रीन थोड़ी ज्यादा हेजी हो गई क्या मेरी? नो सर। नहीं तो सर ठीक ही तो सर है। ठीक है। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, चलो तो बताइए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस जो भी है ये, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड बताइए। सर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे सर, हाँ पहले ब्रैकेट के अंदर का उसके सॉल्व करो। बाद सर ए बी साइन थीटा होगा सर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हो गया ए बी साइन थीटा। अब अब सर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सर, क्या हो जाएगा? ए इंटू ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? सर कुछ कॉस थीटा होगा सर। ये आया? ये सर ये आएगा सर। नहीं आया। ये आ रहा है? यस सर। यस सर। ये सरासर गलत है। आंसर होगा 0/सन्नाटा। क्यों? एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बेसिकली ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको वी वेक्टर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? एंड वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं सर नहीं आया। नहीं सर। सर सर आपने बोला कि दो वेक्टर्स मिलके एक प्लेन बना सकते हैं, तो फिर तो ए वेक्टर और वी वेक्टर का भी तो एक स्पेसिफिक में प्लेन हो गया। हाँ देखो, ये रहा लेट से ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर मिला के ये प्लेन बना दिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर आया? बाहर आया। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 0 हो गया। यस यस। समझ में आई बात? सर एक बार समझाइए सर। देखो ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, पर इसका डायरेक्शन क्या है? क्या आपको बोला गया दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। लेकिन आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके हाथ कर रहे हो? बी के हाथ कर रहे हो क्या? नहीं, किसके हाथ कर रहे हो? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। फिर ए बी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। वेक्टर इंटू नहीं बोलते, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के हाथ कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है? वी वेक्टर है। ये वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर। तो Yes, sir. ये एक्सप्रेशन गलत है। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए बी साइन थीटा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इंटू कॉस क्या? कॉस थीटा नहीं है, कॉस नहीं। कॉस 90 डिग्री होगा ना। हाँ सर। यस। दो म्यूचुअली Yes, sir. परपेंडिकुलर तो zero हो वेक्टर्स का जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कितना होता है?
0. 0 आगे बढ़े, आगे बढ़े। 2 मिनट रुकिए। सर cos 90 कहाँ से आया सर? cos 90 क्योंकि v 90 डिग्री क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड v वेक्टर, राइट? यस सर। ऐसे समझो, एक बार रिपीट करेंगे, ए वेक्टर वी वेक्टर 0 कैसे है? बता दे, वापस सुन लो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, यस सर। दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर है, यस सर। दैट इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड वी। यस सर। यस सर। यस सर। सर जो 90 डिग्री होता है। और ये कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ सर। अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलो दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से 0। कहानी खत्म, हाँ सर। यस सर। है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके, लेकिन आप ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यस सर। तो थोड़ा रुकिए सर। हो गया सर। तो 2 मिनट रुकिए। हाँ सर 2 मिनट रुकिए सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। खत्म, ठीक है? यस सर। आपका वेक्टर्स खत्म हो गया, ठीक है ना? ये लास्ट क्वेश्चन था। सर अब डिफरेंशिएशन होगा। हम्म, सर अब डिफरेंशिएशन होगा अभी। अभी उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, छोटा सा। आज डिफरेंशिएशन शुरू नहीं हो पाएगा। आज वो चीजें होंगी जो मैंने ऑलमोस्ट सबको एक ना एक बार थोड़ा बहुत कम से कम पढ़ा रखा है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन भी नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, इंटीग्रेशन भी नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। ओके, यस सर। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे अभी सिर्फ थोड़ा जो, अगर कोई क्लास 8 का यहाँ पे अटेंड कर रहा है अभी क्लास, तो उससे थोड़ी बात करनी है, उनसे थोड़ी बात करनी है कि आप लोगों को एक्सपोनेंट्स तो पता है ना? पढ़ लिया ना क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स तो? यस सर। मुझे मालूम है, मैंने 8 से पढ़ा था, बट एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लिया ना, कि जैसे a टू पावर यस सर। m Yes, sir, इंटू yes, a टू sir. पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m। हाँ सर। M plus Amen. N. हाँ Yes सर। sir. ओके, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर इसी मैथमेटिकल टूल्स का। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, ठीक है? अब पढ़ेंगे फंक्शंस। देखो, मैंने इसके आगे स्लाइड्स इसलिए तैयार नहीं करी है क्योंकि मैंने आपको बोला मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, राइट? Yes sir. शॉर्ट में पढ़ाने के लिए स्लाइड्स बनाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रास्ता जो है ना, कई बार मेरे को जंप करके आगे पीछे होना पड़ता है, मैं एक फिक्स रास्ते पे नहीं जा सकता। तो अभी सर डिफरेंशिएशन है ना? हाँ, सर डिफरेंशिएशन है ना ये वाला? फंक्शंस के बाद डिफरेंशिएशन आएगा। बिना फंक्शंस पढ़े, बिना ग्राफ्स बताए मैं डिफरेंशिएशन बताने की सोच नहीं सकता, ठीक है? तो फंक्शंस एंड ग्राफ्स, मैंने सबसे इस बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर कर रखी है आज तक, पर मैं फिर भी इसको वापस पढ़ाऊंगा। देखो, फंक्शंस क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। फंक्शंस वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जो मैं बताने जा रहा हूं उसके मुकाबले, पर मैं एकदम अपने फिजिक्स के काम के लिए एकदम
मतलब एकदम जो सबसे मतलब क्या बोलेंगे उसको, सब एकदम बेसिक सी जो डेफिनेशन हो सकती है जिससे काम चल जाए अपना, ऐसी डेफिनेशन बता के मैं निकल लूंगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने जो फंक्शन की भी डेफिनेशन बताई है वो फाइनल है। इट्स जस्ट कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे अपने फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। हाँ सर ठीक। सर ये मैथ्स में भी है सर क्या? बेटा ये पूरे चैप्टर का नाम ही मैथमेटिकल टूल्स है ना? ये से 11 में है ये वाला। ठीक है, सर क्रैक जी ऐप पे इसका एक तो कोर्स भी है क्या सर? क्या क्रैक जी ऐप पे इसका एक कोर्स भी है क्या? ग्राफ्स भी मैथ्स का पार्ट है, उसका यूज फिजिक्स में होता है। देखो यार, फिजिक्स में कुछ लॉज होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, बाकी उसका पूरी मैथ्स होती है। ठीक है, मतलब अगर मेरे को आप बोलेंगे हर एक चैप्टर की सिर्फ फिजिक्स पढ़ा दो, तो मैं 11 12 मिला के 2 महीने में खत्म कर दूंगा, सिर्फ फिजिक्स। मतलब उसमें मैथ्स का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो सिर्फ लॉज बताऊंगा, कहानी खत्म। ठीक है, अब उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है, मैथमेटिक्स उससे कैसे यूज होती है वगैरह वगैरह, सारे टाइम यही पढ़ते रहते हैं हम। पूरा एक चैप्टर में 1 या 2 लाइन की फिजिक्स पढ़ते हैं, बाकी पूरे टाइम मैथ्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यार अगर आप अलजेब्रा लगाओगे तो मैथ्स लगाओगे, राइट? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो मैथ्स लगाओगे, वेक्टर्स लगाओगे तो मैथ्स लगाओगे। फिजिक्स में पढ़ते क्या हो? यस सर। यस सर। है ना? चलो, सर तो फिर हमें फिजिक्स पढ़ना भी चाहिए कि नहीं? है? तो फिर मैथ्स ही पढ़ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, बात नहीं समझ। मैथ्स में मैथ्स का एप्लीकेशन है फिजिक्स में, तो दोनों को कंबाइनली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो फंक्शंस शुरू करते हैं। देखो फंक्शंस होता क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल, अगर मैं जितना टेक्निकली करेक्ट हो सकता हूं आपके लेवल पे उतना करेक्ट हो जाऊंगा, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट and a dependent quantity। समझ में आई बात? देखो समझो सबसे पहले तो मैथमेटिकल रिलेशन है, दो क्वांटिटीज है जिनको हम मैथ्स के किसी फॉर्मूले से किसी एक्सप्रेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, किनको? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। मतलब एक क्वांटिटी अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू ले सकती है, जो मर्जी वो वैल्यू ले सकती है, और उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट क्वांटिटी की कोई वैल्यू आएगी। अब ये क्या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से पागल हो गए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको क्या समझ में आएगा यार? क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, क्रॉप्स कितनी फसल हुई है वर्सेस रेनफॉल। The crop is dependent on rainfall. क्रॉप्स डिपेंडेंट है, रेनफॉल इंडिपेंडेंट। रेनफॉल इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है ना? तो यस सर। रेनफॉल कितना हो रहा है, कितना बारिश हो रहा है, उसके ऊपर क्रॉप्स डिपेंड करते हैं। तो रेनफॉल और क्रॉप्स के बीच में क्या रिलेशन है? अगर मैं इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बना के दे दूं तो दैट इज अ फंक्शन। समझ में आई बात? आपने किया था सर मोस्टर यस हाँ, सर। मैंने बोला ना, मैंने सबको कुछ ना कुछ बता रखा है। क्रॉप्स को मैं जनरली रिप्रेजेंट करता हूं वाई से, मतलब जो डिपेंडेंट होता है उसको जनरली मैं रिप्रेजेंट करता हूं वाई से, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स से। ये जनरल रूल है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा करना जरूरी है। अक्सर हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी को y से रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिपेंडेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। और y x का फंक्शन है, ये कैसे बताते हैं? y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जरूरी नहीं fx ही लिखो, आपका मन करे नहीं सर मैं तो y इज इक्वल टू gx लिखूंगा, लिखो। सर मेरा मन कर रहा y इज इक्वल टू hx लिखना है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बताने का ये तरीके हैं।
ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लेकिन का नाम फंक्शन ऑफ एक्स बोलता है ना एफ एक्स को। क्या, सर एफ एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना। एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स होता है, जी एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है, एच एक्स भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। हाँ सर। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो f के अंदर है ना, वो बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट है, और जो इधर है वो क्या है, डिपेंडेंट है। इस तरीके से डिपेंडेंट। हाँ, इस तरीके से हम लोग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेरे को पता है क्रॉप्स और रेनफॉल के बीच में रिलेशन में एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एट रफली तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ बिना कोई रिसर्च किए, है ना। ड्रॉ करेंगे ये वाला क्रॉप रेनफॉल वाला। हाँ ड्रॉ करेंगे ये वाला ग्राफ वाला बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। अगर बारिश बहुत कम होगी तो क्रॉप ज्यादा होंगे कि कम होंगे, सिर्फ कम बारिश होंगे। बारिश हो बढ़ेगी, जाएगा। बारिश बढ़ेगी तो क्रॉप्स बढ़ेंगे, रेनफॉल बढ़ेगा तो क्रॉप्स बढ़ेंगे। यस सर। क्या बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे? नो सर। नो सर। क्या होगा, फिर ज्यादा बारिश होगी तो हाँ, क्रॉप्स कम हो जाएंगे। क्रॉप्स मर जाएंगे। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल तक तो ठीक है, उससे ज्यादा रेनफॉल हुआ तो क्रॉप्स मरना शुरू हो जाएंगे, और ग्राफ आपका कुछ ऐसा है ना। यस सर। यस। यस सर। अब मुझे नहीं पता ये ग्राफ कितना एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं करी इस बारे में। अब प्लस क्रॉप्स भी अलग अलग तरीके के अलग अलग बिहेव करेंगे। राइस के लिए ज्यादा बारिश चाहिए, आपके कॉर्न के लिए कम बारिश चाहिए, राइट, जहां तक मुझे मालूम है। यस सर। यस है ना। तो ये क्रॉप्स जो है रेनफॉल पे इस तरीके से कुछ डिपेंड कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग तरीके से डिपेंड करेंगे, लेकिन कुछ कुछ इसी तरीके का ग्राफ आएगा हर क्रॉप के लिए, राइट। यस सर। तो यस ये जो मैथमेटिकल रिलेशन था, ये जो फंक्शन था, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने क्या पढ़ा, पूरा चैप्टर का नाम फंक्शंस एंड ग्राफ। तो हम इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे, फंक्शन कैसे लिखते हैं, ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन को और अच्छे से, यस सर। यहां तक कॉपी कर चुके हो, यस सर। डन सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अगर किसी ने नहीं कॉपी किया तो रोक दो, सर वेट हाँ सर। सर हो गया। ठीक है, ठीक। चलो फिर, अगर मैं फंक्शन सर वेट। रुके, जल्दी जल्दी। वहाँ पे y इक्वल्स एफ एक्स के बगल में क्या लिखे है सर? मैंने लिखा y इक्वल टू एफ एक्स की जगह आप y इक्वल टू जी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, f की जगह g भी लिख सकते हो, h भी लिख सकते हो। ये बताए, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग नाम देने होंगे ना। एक फंक्शन का नाम आपने f दे दिया, दूसरा नाम भी f दे दोगे, क्या कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? क्लास में सारे बच्चों का नाम एक ही है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस हाँ सर। सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए फिर, अब अपने पास फंक्शंस के नाम तो आ गए, सॉरी फंक्शन का बेसिक मीनिंग समझ लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आप फंक्शन को इमेजिन कर सकते हो लाइक अ ब्लैक बॉक्स। कैसे इमेजिन कर सकते हो? एक ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स को मैंने रेड बना दिया, कोई बात नहीं, दिस इज अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन कुछ कुछ जादू करता है। आप क्या करते हो, इसके अंदर कुछ इनपुट करते हो, इनपुट आपका जो है वो इंडिपेंडेंट है, आपके मन में जो है वो डाल दो, ठीक है, और यहां से कुछ आउटपुट निकल जाता है, ठीक है। ये आउटपुट डिपेंड करता है कि आपने अंदर क्या डाला, राइट। यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ब्लैक बॉक्स आपका टोस्टर है। क्या है? टोस्टर। आपने इसके अंदर डाला ब्रेड, तो बाहर क्या निकलेगा? सर टोस्ट। टोस्ट। आपने इसके अगर आपने इनपुट कर दिया पेपर, तो बाहर क्या निकलेगा? सर जला हुआ पेपर, है ना। समझ में आई बात?
यस सर। अगर आपने इनपुट कर दी अपनी फिंगर्स तो बाहर क्या निकलेगी? सर खून, जली हुई सर, जली हुई फिंगर्स। सर स्क्रीम। है ना? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो बेसिकली आपके इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। Yes, वैसे sir. ही वैसे ही लेट्स से मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स है, अब मैं ब्लैक ही बना रहा हूं उसको, जिसका नाम है fx, नाम टोस्टर नहीं, नाम fx है, और ये करता क्या है? तो ये एक्स स्क्वायर कर देता है, ठीक है? आप इसके अंदर कुछ इनपुट करोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है? यस। आपने इनपुट किया 0 तो आउटपुट क्या मिला? Zero. आपने इनपुट किया 1 तो Zero. आउटपुट क्या मिला? वन। आपने इनपुट किया 2 तो आउटपुट क्या मिला? फोर। आपने इनपुट किया -2 तो आउटपुट क्या मिला? फोर। फोर। समझ में आई बात? यस सर। तो ऐसे में आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हो, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, राइट? यस सर। बात तो एक ही है, घुमा के लिख दिया, राइट? यस। So this y is equal to, so this fx is equal to x square is a function of x, जिसमें x input है, output मिल रहा है y, that is square of x, okay? यस सर। तो फंक्शन क्या होता है, Yes, समझ में sir. आ गया? हाँ यस सर। सर। कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। सर डन। Done? सर हो गया। सर सर वेट सर। हाँ, है ना y इक्वल वेटिंग टू वेटिंग करो करो। fx, तो हाँ बेटा, y इक्वल टू fx जो लिखा है ना हाँ। नीचे, हाँ, तो सेम है fx इक्वल टू x स्क्वायर का। y is equal to fx when नहीं, where लिखा है, where fx is equal to x square, ये लिख लो या ये लिख लो, बात तो एक ही है ना? यस सर। सर अगर एक फंक्शन ऐसा हुआ कि जो भी इनपुट हो आउटपुट सेम आएगा तो? fx is equal to 3, इनपुट डालो 1 आउटपुट क्या आएगा? 3, इनपुट डालो 2 आउटपुट क्या आएगा? 3, इनपुट डालो 3 आउटपुट क्या आएगा? 3, इनपुट डालो -9 आउटपुट क्या आएगा? 3। समझ में आई बात? इसको कहते हैं कांस्टेंट हाँ, फंक्शन। तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आई बात? कहने का मतलब उसी टोस्टर में, ध्यान हाँ। दीजिएगा, यही टोस्टर है, आपको बोला है इनपुट जो है ना 5 घंटे के लिए करना है। अब आप इसमें कागज डालो, ब्रेड डालो, कुछ भी डालो, क्या मिलेगा? ऐश ही मिलेगा ना। यस हाँ सर। हाँ सर। समझ में आई बात? हाँ सर। सर राइट साइड में y क्या है? y इक्वल टू x स्क्वायर लिखा है ना? y is equal to x square, बाद में लिखा y is equal to fx, where fx is equal to x square। तो y वाला आउटपुट है। हाँ, y आउटपुट है बेटा, ये y आउटपुट है। ओके, आउटपुट हमेशा y होगा ना, मतलब हमेशा नहीं, मतलब y से रिप्रेजेंट करते हैं ना जनरली आउटपुट को। यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। यस वैभव, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन माय कंप्यूटर, आई थिंक मैंने तो ऑन तो किया था। यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। जूम पे नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग कैंसिल की है, मैंने अगली मीटिंग शुरू कर दी। अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा तो पिछली वाली मीटिंग का रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगी, ठीक है? चलो आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो फिर अगला, तो फंक्शन क्या होता है मोटा मोटी क्लियर है, राइट? अब बात करते हैं हाँ सर। यस सर। टाइप्स ऑफ फंक्शन की। वैसे तो 5 टाइप के होते हैं, पर मैं आपको 4 ही बताऊंगा। कौन कौन से होते हैं? और मैं शॉर्ट में पढ़ा के खत्म करूंगा, मैं इसको ज्यादा देर नहीं खींचूंगा। एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक होता है ट्रिगोनोमेट्री। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और एक होता है लॉगरिदमिक फंक्शन।
देखो भाई, ये जो लॉग है ना, लॉग क्या होता है, ये सीबीएसई में क्लास 10 तक पढ़ाते नहीं है और 11th क्लास में, फर्स्ट क्लास में यूज हो जाता है, फिजिक्स में भी, मैथ में भी, हर जगह पता नहीं क्या करते हैं। हमारे टाइम पे लॉग सीबीएसई में था, 9th में था कि 10th में था याद नहीं, बट कहीं पे था, मेरे ख्याल से 9th में भी था, 10th में भी मैं सीबीएसई में नहीं था, मैं दूसरे बोर्ड में था, मेरे भी 10th क्लास में था। आईसीएसई में या अभी इंडिया का कोई भी बोर्ड ले लीजिए, क्लास 10th में लॉग जरूर है वहाँ, क्योंकि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट। 9 में ही है हम लोग का आईसीएसई में। हाँ, आईसीएसई में हम लोग का 9 में ही है लॉग। आईसीएसई में मुझे मालूम, बाकी सारे बोर्ड्स में कहीं ना कहीं 9th है, लॉग है 10th से पहले। सीबीएसई ने गायब कर रखा है और उसको पता भी नहीं कि उसने गलती से गायब कर रखा है, क्या कर रखा है, क्योंकि 11th क्लास में, फर्स्ट क्लास से वो लॉग यूज करना शुरू कर देता है, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, मतलब फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट चैप्टर से। तो इसके बारे में तो हमें बात अलग से ही करनी पड़ती है, आउट ऑफ सिलेबस ही करनी पड़ती, चाहे अभी करूं चाहे बाद में करूं, बट अलग से ही करनी पड़ती। पर बाकियों के बारे में तो आपको ऑलरेडी हल्का फुल्का आइडिया है ही। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? दीज आर फंक्शंस ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू लगाओ सबके आगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स टू पावर 5 है, 2x क्यूब है। ये एक्सपोनेंशियल हो गया ना? नहीं, ये 5x स्क्वायर है, बता रहा हूँ थोड़ी देर, एक्सपोनेंशियल में थोड़ी देर में अंतर बता दूंगा, चिल मारो। 5x स्क्वायर है, हाँ m x टू पावर n है, ठीक है। ऑब्वियसली हाँ इसमें 1/x भी आएगा, ठीक है। इसमें आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 भी आएगा, इसमें आपका 5x क्यूब माइनस x टू पावर 2 प्लस 10x माइनस 3 भी आएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। इन सब में क्या मतलब खास जो है? भी वेरिएबल, इन सब में क्या खास है? तो इन सब में ये खास है कि x सब में बेस है और x की पावर सब में कांस्टेंट है। यहाँ x टू पावर -1 है ना, समझ लो, सब में x की पावर कांस्टेंट है। समझ में आई बात? यस ऐसे फंक्शन को जहां पे पावर कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ टाइप 2 टू पावर x, 3 टू पावर x या सिंपली a टू पावर x। इसमें एक खास नंबर होता है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ा है, सर ऑयलर्स नंबर, e टू पावर x। अब यहां पर जरूरी हो जाता है e के बारे में थोड़ी सी बात करना, बट मैं बहुत ही थोड़ी बात करूंगा। e को कहते हैं आयलर्स नंबर या यूलर्स नंबर। इसकी ये आपका एक इररेशनल नंबर है। मुझे बताओ, सब लोग इररेशनल नंबर के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, खासतौर से क्लास 8 के स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ये इररेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे पाई होता है ना, यस सर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1 22 Yes, sir. 22/7 होती है क्या? 22/7। यस सर। हाँ सर। 22/7 is not the value of pi. Yes, sir. ध्यान not the value. let me talk, right? 22/7 is not the value of pi. 22/7 तो रैशनल है। रैशनल किसको कहते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q, उसको रैशनल कहते हैं। Yes. तो अगर आपने बोल दिया pi is equal to 22/7 Yes, होता है sir. तो ये रैशनल हो गया। लेकिन अगर आप, ये गलत है, क्योंकि अगर आप 22/7 Yes, को sir. कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 3.142857 रिपीट, चलता जाएगा। 142857 142857 142857 142857। वहीं अगर आप पाई की वैल्यू लिखोगे तो पाई की वैल्यू आएगी 3.1415926535 7989 शायद तक, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा, जहां तक याद कर लो कम है, कभी भी पूरी याद नहीं कर सकते, कोई याद नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। तो पाई की ये वैल्यू है और 22/7 की ये वैल्यू है। समझ में आई बात? हाँ Yes. सर। दोनों सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही सेम है, उसके बाद एकदम अलग हो जाते हैं, है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ये सारे हैं, इसमें एक e एक आयलर्स नंबर है जिसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली पता होनी चाहिए।
2.718। ये होता है 2.718 अप्रोक्सीमेटली। जैसे पाई के लिए 3.14 याद है, वैसे इसके लिए 2.72 या 2.7 भी याद हो चलेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। सर Yes, 2.7 हाँ सर। वैसे अगर ई को मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँ ना कि ई क्या होता है, एक्सप्लेन करने में मेरे को आधा घंटा लगेगा, बट बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन है, अभी मैं कर नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ई आपको का वैल्यू क्या लिखा है सर? हाँ 2.7 सर 18। 2.7। ओ ठीक है सर। अब उसका तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में तो अच्छे से बात कर ली थी। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ऑलरेडी जानते हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर। ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ नहीं, यही 6 ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यस सर। इसके बाद आता है लॉगरिदमिक फंक्शन। देखो ये क्या होता है? हाँ, ई यूलर्स नंबर होता है जो एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती है। ये सर सर वो नहीं सर, लॉगरिथमिक। हाँ सर वो पूछ रहा है कि लोगरिथमिक क्या होता है। बता रहे ना, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है। देखो सच बताऊं तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने का ज्यादा मन नहीं है, बट कुछ जगहों पे ये आ ही जाएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है? दिस इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपको सबको पता है ना कि 2 टू पावर 532 होता है, पता है कि नहीं पता? यस सर। यस यस सर। तो मैं बताना चाहता हूं कि लॉग अगर बताऊंगा तो मैं बोलना चाहता हूं लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने एक्सपोनेंशियल लिखा ये 5 होगा। चुप, जब मैंने एक्सपोनेंशियल बोला तब भी मैंने बेस 2 रखा, जब मैंने लॉग बोला तब बेस यहां लिखते हैं, लॉग के नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, बेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब मेरे पास log ऑफ 32 टू द बेस 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है, ये बताइए कि इस बेस की कितनी पावर इस 32 के बराबर हो। 5 हो जाएगा, हाँ या ना? यस हाँ सर। ठीक है, सर। तो बेसिकली ये क्या बोला जा रहा है, जब भी आपसे बोला जाए log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, इसका मतलब होता है b टू पावर c इक्वल्स Equal टू to a। a। समझ में आई बात? यस यस। इसको पढ़ते कैसे हैं? ऐसे मत पढ़ना log 32 2, ऐसे मत पढ़ना। क्या बोलते हैं? log ऑफ 32 टू द बेस 2 पूरा बोलना होता है। क्या बोलते हैं? log ऑफ 32 टू द बेस 2। आप लोग शॉर्टकट में बोलते हो ना, आजकल और ज्यादा आदत पड़ गई है, क्योंकि अपने तो चैट में सब कुछ ही शॉर्टकट होता है। वो ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं कि बोलना आसान होना चाहिए, कम्युनिकेशन आसान होना चाहिए, शॉर्टकट्स होने चाहिए, बट कुछ जगहों पर शॉर्टकट करने के चक्कर में ना मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे कई लोग आज भी मुझे मालूम है आप में से बोलते हैं 5.432। 5.432। और कितने लोग 5.432 बोल देंगे इसको जल्दी जल्दी में आप में से? बहुत सारे लोग बोल देंगे मुझे। सर पहले करता था ये गलती, अभी नहीं करता हूँ। हाँ, तो इस तरीके की गलती ही हो जाएगी अगर आप यहाँ पर इसको log 32 2 ऐसा या ऐसा कुछ पढ़ लोगे, log 232 पता नहीं कुछ भी पढ़ लोगे तो। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। समझ में आई बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, तो b टू पावर c तो नीचे वाला log ऑफ a टू द पावर b होगा ना, टू द बेस b। क्या? तो नीचे वाला log ऑफ a टू द बेस b। हाँ, नीचे वाला log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यस सर। यस सर। फटाफट कॉपी कर लेंगे। सर डन। डन? सर डन। सर डन। चलो, तो लॉग के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट में और दूंगा, लॉग को उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, अरे ओके भाई, ओके, लॉग को बस 5 मिनट और दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। क्या है देखिए,
मेरे पास अगर पूछा जाए log ऑफ 27 टू द बेस 3 कितना होगा, तो बताइए तो क्या करेंगे। सर 3 होगा आंसर। 3 होगा फिर आंसर। 3 होगा। हाँ, आप लिखोगे लेट्स से दिस इज इक्वल टू x, then this means 3 to power x is equal to 27, that means 3 to power 1 3, 3 to power 2 9, 3 to power 3 27, okay, तो x is equal to 3। समझ में आई बात, सर एक्स यस के बाद क्या सर। लिखा है ये? समझ में आई बात, हाँ या सर ना। आपका स्क्रीन हेजी आ रहा है। नहीं सर ठीक है। नहीं सर ठीक है। मेरा ठीक है सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, सर बीच बीच में हो रहा है हेजी, अब ठीक है। हाँ सर, कभी कभी मेरा भी हो रहा है ऐसे, ठीक है लेकिन अभी ठीक। बेटा, जो है उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा, क्या करोगे। तो 3 to power x is equal to 20, ब्रैकेट में क्या लिखा है? हाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है वो वाला? से मतलब मैंने अज्यूम किया है, ओह अच्छा अच्छा। ठीक है। लेट से आपको बोला जाए log ऑफ 625 टू द बेस 5, तो क्या आएगा। 4 आ जाएगा। लेट से ये x है, तो क्या लिखेंगे, दिस मीन्स 5 टू पावर x, 5 टू पावर x इज इक्वल टू 625, मतलब 5 to power 1 5, 5 to power 2 25, 5 to power 3 125, 5 to power 4 625, okay, so this implies x is equal to 4। 4। समझ में आया ना, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब इसमें एक खास चीज होती है जिसका नाम है नेचुरल लॉ। क्या नाम है, नेचुरल लॉ। ln नेचुरल लॉग क्या होता है, दिस इज लॉग ऑफ x टू द बेस e, अगर बेस e हो जाए ना तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। e क्या, वही आइलेट्स नंबर, e कितना होता है 2.718 समथिंग, 2.718। खत्म नहीं होगा, उसका आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो कितना याद करेंगे, कितने नंबर से याद करेंगे, है ना। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई Yes. जो है, इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बार आता ln है, से। ln x, लॉग नेचुरल x, नेचुरल लॉग ऑफ x। समझ में आई बात। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर आपसे बोला जाए ln x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू e टू पावर 5। समझ में आई बात, हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है। चलो, नेचुरल लॉग, मतलब लॉग के बारे में इतना ही, वैसे लॉग के बारे में बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता है एटलीस्ट क्लास 11 में जाने से पहले, पर अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है। मैं इसका सिर्फ इसलिए लिख दिया हूं ताकि कुछ जगहों पर अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो हम पढ़ पाए। आगे बढ़े। यस सर। हाँ लास्ट में थोड़ा बोल लीजिए ना सर, क्या लिखे सर, हेजी आ रहा है बहुत। लास्ट वाला या पूरा, लास्ट। देखो ऊपर लिखे हैं नेचुरल लॉग, क्या लिखे हैं, नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ x टू द बेस e। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है ln x। ln x इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अब हमें पता है जब log ऑफ x टू द बेस e लिख रहा हूं तो e का मतलब क्या होता है, यही यूलर्स नंबर 2.718, ठीक है। अगर कभी लिखा जाए ln x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है log ऑफ x टू द बेस e इक्वल्स टू 5, जिसका मतलब होगा e टू पावर 5 इक्वल्स टू x। सर ln x 5 क्यों लिखेंगे सर। मैंने बोला लेट्स, अगर ये गिवन है इफ, ठीक है। ओके सर। चलो, इससे ज्यादा लॉग, सर अगर वहां पर सर अगर ई की जगह सर कोई और इरेशनल नंबर होता तो वो अपना अलग है, log ऑफ x टू बेस पाई, log ऑफ x टू बेस पाई होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसका कोई नाम ठीक है नहीं है, सर। ये बहुत स्पेशल है भाई, log ऑफ x टू द बेस e ना बहुत स्पेशल है, अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट e की जो कहानी है ना, e एक्चुअली में क्या है और कहां से आया, इनफैक्ट आपको बता दूं, e जो है ना किसी मैथमेटिशियन ने नहीं ढूंढा, सबसे पहले e ढूंढा एक बैंकर ने, जिसको इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है,
ओके, तो उसकी अपने आप में एक कहानी है जो करीब आधे घंटे सुना सकता हूँ मैं, पर अभी उसका टाइम नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। यस सर। ओके चलो, तो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये 4 तरीके के फंक्शन है। वैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स, याद है? कॉस इनवर्स, हाँ सर। ये जो है इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, स्लाइड तो खत्म हो गई ना। वैसे अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लिया। ओहो, हैंग हो गया। चलो, हम लोगों ने वैसे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लिया है ना। यस बट अभी फंक्शंस के साथ थोड़ी बहुत और चीजें करना हमें बाकी है। जैसे कि क्या नाम है, मिक्स्ड फंक्शंस। मिक्स्ड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? आप फंक्शंस को मिलाकर खिचड़ी पका दो। ठीक है, मिक्स्ड फंक्शन का मतलब यही होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें ये जो 4 टाइप के फंक्शन बताए, इसमें से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा टाइप के फंक्शन हो, बीच में प्लस माइनस या एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, सिर्फ ये वाले ऑपरेटर्स। कहने का मतलब, अगर आपके पास कभी है 2x प्लस ई टू पावर x, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, दोनों जुड़ गए, क्या हो गया? एक मिक्स्ड फंक्शन बन गया, है ना? यस इसमें क्या है, आप एल्जेब्रिक फंक्शन को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिर्फ एडिशन साइन से सेपरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मिक्सचर, आप चीजों को आसानी से अलग अलग देख सकते हैं, राइट? अगला है एक्स स्क्वायर ln x, मल्टीप्लीकेशन से दोनों सेपरेटेड है ना? यस सर नेक्स्ट है ln x बाय x, डिवीजन से सेपरेटेड है। अगला है साइन x या एक्स स्क्वायर साइन x माइनस कॉस x बाय x प्लस ln x इंटू साइन x इंटू ई टू पावर x इंटू एक्स टू पावर 5, लगा लो साथ में 10 और लगा लो। यहां पर समझ में आई बात? तो किसी भी तरीके से आप जोड़ जाड़ लीजिए इन फंक्शंस को, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ, तो आपका जो फंक्शन बन के आएगा वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फंक्शन कहलाएगा। ओके बेटा? तो वो ln क्या है? ln अभी बताया था ना, ln x का मतलब है log ऑफ x टू द बेस e, ओके नेचुरल तो लॉग। इसका मतलब जो कुछ भी 2 फंक्शन अगर ऐड या सेपरेट करेंगे तो वो मिक्स हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये 4 चीजें। ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे मिक्सचर बनाते हैं ना, वैसे अपन ने इस तरीके से फंक्शन को मिक्स कर दिया। तो ऐसे अभी हमारे पास कुछ बहुत लिमिटेड फंक्शंस थे, अब बहुत सारे फंक्शंस हो गए, हाँ या ना? यस चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर सर 1 मिनट से दिखाया एक बार। 2 मिनट ओके, फटाफट। इतना सारा फंक्शन को एक साथ कैलकुलेट करने में भी तो सर बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो इतना हर बार इतना थोड़ा फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर इतना फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा हमें।
ठीक है, ये तो बस Yes, आपको sir. मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि आखिरकार होता क्या मिक्स्ड फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट है आपका कंपोजिट फंक्शन। देखो, मिक्स्ड का मतलब हम लोग बना रहे थे मिक्सचर, कंपोजिट का मतलब हमने बना दिया कंपाउंड, केमिस्ट्री का कंपाउंड। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। तो ये कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें दो फंक्शंस को आप सिर्फ बाहर बाहर से सेपरेट ना कर पाओ। क्या होगा इसमें, क्या होगा, दीज आर फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ ऑफ gx, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुस जाए। सर साइन ऑफ cos x। हाँ, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरा fx है एक्स स्क्वायर और gx है x प्लस 1। ओके, तो f ऑफ gx इसका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? ये बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो? f ऑफ gx पढ़ रहे हो ना? हाँ या ना? यस सर। सर। तो इसको पढ़ने का एक और तरीका होता है एफ ओ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स। ठीक है, यस सर। ऑफ को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, एफ ऑफ जी एक्स या एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, या फॉग एक्स भी बोलते हैं इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है? ये क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? ये मुझे बताएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1। हाँ या ना? यस सर सर। x अब एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू x प्लस 1। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? यस सर। कोई मुझे बताएगा जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? सर x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर। दिस इज जी ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। तो ध्यान दीजिएगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज नॉट सेम एज जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सर f ऑफ x प्लस 1 को x प्लस 1 होल स्क्वायर कैसा हुआ? देखो तो और एक बार समझा दीजिए सुनो, सर ये। आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एफ ऑफ 1 कितना होगा? 1। सर 1। 1 स्क्वायर। एफ Yes, ऑफ 2 क्या होगा? 4। 4। 2 स्क्वायर। एफ ऑफ 3 क्या होगा? 3 स्क्वायर। 3 एफ ऑफ स्क्वायर। वाई क्या होगा? y स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा? x plus 1 whole square. समझ में आई बात? Yes sir. Yes sir. जो यहाँ x के साथ कर रहे थे, f के अंदर जो भी आएगा उसका वही करोगे। इसको अंदर gx डालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ gx है ना, f के अंदर जो भी उसका स्क्वायर, तो gx का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों रास्ते से कर सकते हो। आई लाइक दिस वे बेटर, क्योंकि ये मतलब ज्यादा केसेस में इजी बनता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes sir. हाँ सर। चलो एग्जाम्पल, एफ एक्स है आपका साइन एक्स और जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा और जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? बताइए, खुद से निकाल के देखिए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, तब देखिएगा आपका आंसर सही है कि गलत है।
जितने लोगों का सही होगा हैंड रेज करेंगे। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए फिर डन। हो गया सर। हो गया। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स स्क्वायर। नो एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? यस सर। और जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स कितना है? साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ साइन एक्स हो जाएगा साइन। साइन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस हाँ सर। सर। यस सर। अलग है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग है सर। क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स बराबर नहीं होते। ठीक है बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, यस कॉपी हो गया? सर एक यस मिनट, सर। हाँ सर एक मिनट रुकिए सर। ओके, यस सर हो गया। हो गया। चलो, तो अगला एग्जांपल है मेरे पास। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज गिवन, फाइंड सिंपल एफ एक्स एंड जी एक्स। मतलब देखो, वैसे तो मल्टीपल एफ एक्स और जी एक्स से सेम आंसर आ सकते हैं, पर आप जितना सिंपल सोच सकते हो एफ एक्स और जी एक्स को, उतना सिंपल आंसर मुझे दोगे। ठीक है? पहला आपको दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से ln साइन एक्स। तो इसमें बताइए तो एफ एक्स कितना होगा और जी एक्स कितना होगा? सर एफ एक्स है ln x और जी एक्स है साइन एक्स। समझ में आ रहा है सबको? यस क्योंकि ये एफ ऑफ जी एक्स है और इसको क्या पढ़ोगे? ln ऑफ साइन एक्स, राइट? यस है ना? यस अंग्रेजी से ज्यादा समझ में आता है इसे, अंग्रेजी में बोलने से एक बार समझ में आ जाता है। दूसरा tan स्क्वायर एक्स, सॉरी ऐसे नहीं, आपको दे रखा है एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो इसमें एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स क्या होगा? सर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर एंड जी है सर tan एक्स। ध्यान दीजिए, यहां पर ना कई लोग बोलते थे सर एफ एक्स हो जाएगा tan एक्स और जी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना? बहुत लोग ये आंसर देंगे। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने एलएचएस को क्या पढ़ा? आपने एलएचएस को पढ़ा एफ ऑफ जी एक्स, राइट? और आरएचएस क्या है? Yes. tan ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, ये क्या है? tan एक्स का स्क्वायर। तो अंग्रेजी में स्क्वायर ऑफ tan एक्स, हाँ या ना? यस सर। यस तो ये एफ ऑफ जी एक्स है और ये स्क्वायर ऑफ tan एक्स है, तो एफ एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स स्क्वायर है और जी एक्स tan एक्स है। समझ में आई बात? यस सर। यस और एक बार सर। समझा दीजिए सर। ये क्या है? एफ ऑफ जी एक्स और ये क्या है? स्क्वायर ऑफ ऑफ tan x।
तो gx क्या हो गया, tan x हो गया, और f क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात? हाँ सर। चलो तीसरा देखते हैं फिर। e टू पावर tan x, ये आपका FOG ऑफ x। तो इसमें fx कितना होगा, gx कितना? सर fx होगा सर e टू पावर x और gx होगा tan x। हाँ यस सर। ठीक है। सर e tan x इज इक्वल टू क्या लिखे? FOG ऑफ x, fog x। सर g is equal to root x and f is equal to ln x plus tan x। एकदम सही है, क्योंकि ये क्या है, g ऑफ fx है, ये क्या, रूट ऑफ दिस है ना? यस सर। तो रूट ऑफ जो है वो तो gx हो गया, और fx क्या हो गया, ln x plus tan x हो गया। समझ में आई बात? यस तो ये वाला समझा दीजिए ना। बता रहे, तो ये वाला और एक बार समझा मुझे पता दीजिए। है हर बार हर चीज 2 बार समझानी पड़ती है। सुनो, रूट ऑफ ln x प्लस tan x, अंग्रेजी पढ़ो, रूट ऑफ ln x प्लस tan x, रूट ऑफ है ना, यही है ना? ऐसे बोलो, रूट ऑफ स्टफ, राइट? यस सर। रूट ऑफ स्टफ Yes, इज sir. इक्वल टू g ऑफ fx, है ना? यस सर। सो fx इज स्टफ, fx तो सीधा आ गया ln x प्लस tan x, यस सर। और रूट ऑफ क्या है, g है, मतलब रूट ऑफ x क्या है, g है, राइट? यस सर। यस सर। अंग्रेजी, सीधी अंग्रेजी बोलोगे समझ में आ जाएगा, इसका गणित से कोई लेना देना नहीं। ठीक है बेटा? यस सर। चलो फिर आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अपन लोगों ने फंक्शंस में जो मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अपन लोग उतना पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मतलब डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ग्राफ शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में होपफुली ग्राफ कम से कम डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे। ठीक है बेटा?